बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस धनु राशि के हवाले से, बुर्ज कौस के हवाले से। आपकी चौंका देने वाली कहानी मेरी जबानी जुटला कर दिखाओ तो मानो 1000% योर ओन स्टोरी सैजिटेरियस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपके कमेंट्स आने चाहिए, जो जो बातें हम यहाँ बताने जा रहे हैं, चाहे मून साइन से देख रहे हो चाहे आप सन साइन से देख रहे हो, आपके कमेंट्स आने चाहिए कि कितना हद तक आपने सही पाया। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोगों के मून साइन से सही निकलते हैं क्योंकि मून का इम्पैक्ट उन पे होता है, और कुछ लोगों के जो है वो कुछ जॉडिक साइन के सन साइन से सही निकलते हैं। जैसे मेरे हर प्रोडिक्शन मेरी खुद की भी या किसी और एस्ट्रोलॉजर को सुनो तो मेरी सन साइन से सही निकलती है। एक दफ़ा आप अगर कंफर्म कर लो कि किस साइन से आपकी एक्यूरेट आती है तो उसी से देखकर आपको हर वीडियो के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती हुई या प्रेडिक्शन आप पे आती है आपको नजर आएंगी, यानी सही होते आपको नजर आएगी। अब सेजिटेरियस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर को माना जाता है, गुरु यानी जुपिटर को। इस पूरी पूरी जो बात हम आपको बता रहे हैं, प्रेडिक्शन बता रहे हैं आपके बारे में, इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं। यानी दो बहन भाई खानदान में जन्म लेते हैं और बहन भाई दोनों सेजिटेरियस है। अब इसको समझते हैं कि पैदा हो चुके हैं, अब जब ये होश संभालते थोड़े से बड़े होते हैं, खेलना कूदना शुरू करते हैं, फिर जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, उसके बाद जब ये बड़ी उम्र को पहुंचते हैं, जवानी की तरफ जाते हैं और जवानी से फिर बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, क्या कुछ इनकी लाइफ में होता है, इनकी वाइफ के इनकी वाइफ कैसी होती है, किस तरह की वाइफ इनकी, इनके शरीक हयात या इनका हस्बैंड, इनका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसे होता है। यानी ये मेल या फीमेल दोनों सूरतों में, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, कैसे आपको मिलेंगे या मिले हैं तो कैसे निकलेंगे, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपकी औलाद के बारे में बताएंगे। आप चाहे माँ हो चाहे बाप हो, चाहे फादर चाहे मदर, आपका बेटा हो या बेटी हो, सन या डॉटर, दोनों सूरतों में आपके बच्चे कैसे होंगे, किस तरह का उनका रिएक्शन होगा, किस तरह से उनका एटीट्यूड या बिहेवियर होगा, उसके हवाले से अगर औलाद होने वाली है तो आप जान जाओगे, नहीं है तो भी आप अपने औलाद, आने वाली औलाद के बारे में जान सकते हो। अगर शादी नहीं भी हुई है तब भी एज अ सेजिटेरियन आप जान पाओगे कि अगर आपकी कभी औलाद हुई तो इस तरह की होगी, कभी वाइफ या हस्बैंड हुए तो इस तरह के होंगे। और फिर आप कमेंट्स में ज़रूर इसको वेरीफाई भी करोगे। आप लोग दोनों मेल फीमेल जो है वो फायर साइन से ताल्लुक आपका होता है। फायर साइन यानी गुस्से से भरपूर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, बचपन से ही गुस्सा भरा होता है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, एकदम से हाइपर होना, ये बचपन में ही आपके अंदर दिखने लग जाता है। वो कहते हैं ना, डंके की चोट पे जब भी कोई सेजिटेरियस मेल या सेजिटेरियस फीमेल घर में एंटर होगा, चाहे बचपन की बात कर ले, बचपन में भी जब ये, जैसे आप किसी की नानी के घर मिलने गए तो धूम धड़के के साथ जाएंगे, यानी कि आपकी आवाज़ सबसे पहले घर में गूंजेगी। आपका चीखना चिल्लाना शोर मचाना खेलना कूदना मेल फीमेल दोनों सूरतों में बचपन में आपके अंदर देखा जाएगा। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बचपन से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी कुव्वत इरादी, आपकी खुद एतमादी आपके अंदर झलकना शुरू हो जाती है। आपके मामू मामी मोमानी या जो भी आप चचा चाची जो भी रिश्तेदार है, आपके माँ बाप, ये बचपन में ही आपके बारे में प्रेडिक्शन कर देते हैं कि बड़ा होके या बड़ी होके ये कुछ ना कुछ अपना नाम करेंगे या करेंगी, कुछ ना कुछ बन कर ये दिखाएंगे। एक चीज़ से संतुष्ट होना या सेटिस्फाइड होना या उस चीज़ को मान लेना कि हाँ भाई ये काफ़ी है मेरे लिए, ऐसा आपके अंदर होता ही नहीं है। आपको अगर कुरकुरे दिए तो आपको कुछ और, कुछ सैंडविच चाहिए या कुछ और खाने को चाहिए, यानी कि खाने पीने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें या कोई भी चीज़, आप फ़ौरन से उसको बोर हो जाएंगे या फिर आपको, आपकी डिमांड डिफरेंट होगी कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। ऐसा बचपन से ही आपके अंदर थोड़ी ज़िद भी इसके अंदर होती है, तो ये बचपन से ही आपके अंदर दिखना शुरू हो जाता है। ये जो किसी चीज़ को जल्दी से ना मानना, किसी एक चीज़ पे जल्दी से सेटिस्फाई ना होना, ये बचपन से ही दिखता है। जवानी में भी जब आप जाते हो तो ये चीज़ होती ज़रूर है। कोई भी एक चीज़ में पहली बार में सेटिस्फाई हो जाना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये बड़ा मुश्किल होता है सेजिटेरियन मेल फीमेल दोनों के लिए। रोना धोना आपका बचपन से ही देखा जाता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल। आपके घर वाले बताएंगे अगर आप बड़े हो गए हो कि आप बचपन में रोतू थे, बहुत रोते थे, हर बात पे रोना, हर बात पे जिद करना, ऐसा था कि नहीं था। अब जब आप जवान होते हो तो जवानी में आपका मज़हब से कनेक्टेड होना, अगर ऐसा मुस्लिम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, या आप हिंदू हैं तो पूजा पाठ में चले जाना, या आप मसीह बरादरी से तो प्रेयर्स की तरफ चले जाना, यानी मज़हब से कनेक्टेड होना, मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, ये भी कुछ केसेस में देखा गया। यानी मज़हब से इतने कनेक्टेड होते हैं, ये लगाव आपको आगे चल के बहुत मज़हब की तरफ अटैच करता है। और आपकी कामयाबियाँ भी, आपकी लाइफ में जो बड़ी बड़ी कामयाबी आपकी इसी वजह से कि आप मज़हब से अटैच होते हो, आपको मिलती हुई भी नज़र आती है। जवानी में बहुत ही ईमानदार आप दिखेगा, वैसे तो बचपन से ही, लेकिन जवानी में ईमानदार होना, वफादार होना, जो कॉल दे दिया किसी को बात के लिए करना है तो करते ही है, फिर उससे पीछे नहीं हटते। कमिटमेंट कर ली तो अपनी भी नहीं सुनते, यानी किसी से बात की कि ये करना है तो फिर वो करके ही छोड़ेंगे। दूसरों को गाइडेंस करना, दूसरों की मार्गदर्शन जिसे कहते हैं, या दूसरों को रास्ता दिखाना,
उनको गाइड करना, किस तरफ जाना है, क्या करना है, हेल्प करना, ये चीज़ें भी बचपन में तो होती, लेकिन जवानी में भी ज़्यादा बढ़ते नज़र आती है। टेक्निकल फील्ड की बात करें, मार्केटिंग के हवाले से बात करें, मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, कम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, आप मेल फीमेल दोनों का लोहा माना जाता है। इन चीज़ों में जाके आप बड़ा ज़बरदस्त करते हो, अच्छा पैसा भी बनाते हो। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर चले जाते हो तो वहाँ भी भरपूर आपका दिमाग चलता है, वहाँ भी अच्छा पैसा कमाने का आपका जरिया बनता है। अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को समझने वाले आप मेल फीमेल होते हो, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग इनके साथ बहुत अच्छी रहती है। आपका जवानी का टाइम स्ट्रगल के अंदर जाता है, यानी स्ट्रगल बहुत करते हो अपनी लाइफ में। कोई भी चीज़ आसानी से प्लेट में सजी सजाई आपको नहीं मिलती, ज़्यादातर आप स्ट्रगल करके अपनी मेहनत अपने जोरे बाजों से हासिल करते हो। यही आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। आगे कभी मुश्किल हालात भी आ गए, कभी क्राइसिस भी आ गए, इवन 7.5 ढैया में भी आप सुरखुरू होते हो। वजह यही होती है कि आपको पहले से तजुर्बा होता है स्ट्रगल करने का। और स्ट्रगल जब आती है रियल में, जैसे कि 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम या 7.5 साल का, 7.5 ही का स्ट्रगल वाला टाइम, उसमें भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रगल करके अपनी नाकामियों, जो नाकामयाबियाँ आपकी, उसको कामयाबियों में कन्वर्ट कर लेते हैं। बचपन से ही हाजिर जवाबी का फ़ौरन से जवाब दे देना, बच्चे हों या बड़े हों, यानी जवानी में भी फ़ौरन से जवाब दे देना। फिर सामने बॉस हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, चाहे कोई भी सीनियर्स हो, कुलीग्स हो, कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट, क्योंकि आप कड़वा बोल जाते हो। कड़वा किस तरह? आप सच बोल जाते हो। जब सच बोलते हो तो सामने वाले को कड़वा लगता है, वो आपसे या तो रिश्ते नाते ख़त्म कर लेता है या आपसे दूरी बना लेता है। ऐसे मामला हो जाते हैं। तो आप जब बोलते हो तो आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला कौन है, किससे आप बात कर रहे हो, किससे कब कैसे क्यों बोलना है। इस मामले में थोड़ी कमजोरी सेजिटेरियस मेल फीमेल दोनों के अंदर देखी गई है। ये कोई इनको डोमिनेट करे ये इनको पसंद नहीं होता। कोई आप इनको हुक्म दे के अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो, अब मेरे तरीके से काम करो, ऑफिस के रूल्स को फॉलो करो, ये सब इनको पसंद नहीं है। स्मार्ट वर्क करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन फास्टेस्ट तरीके से, यानी घंटों को अगर मिनटों में करना, ये इनकी खूबी है। इनके बॉसेस अगर सेजिटेरियस को समझ जाएं तो बहुत ज़बरदस्त चलता है इनका। लेकिन जब बॉसेस अपनी अड़ी पे आ जाते हैं कि नहीं भाई आपको ऑफिस रूल्स को फॉलो करना है, जो आपको ऑफिस में बताया जाएगा वैसे करना है, तो मे भी आप जॉब भी छोड़ दो या फिर आप काम वैसा ना कर सको जैसे आपको फ्री हैंड दिया जाए या आपको जो आज़ादी से काम करने मिले उसमें आप करते हो। अपनी जवानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपने जोरे बाजू पे काम करना, किसी की मदद ना मांगना, यानी कि बिला वजह किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। अगर खुद को करना है खुद ही वो काम करेंगे। चाहे कुछ एक गिलास पानी का भी भर के पीना है तो ज़्यादातर आप खुद मांगोगे, यानी खुद जाके लोगे, खुद पियोगे। बहुत कम ऐसा देखा गया कि वालदा से मांग रहे हैं या बड़ी बहन या छोटी बहन से मांग रहे हैं, ऐसा बहुत कम है। यानी अपना काम खुद करने की आदत आप ज़्यादातर मेल फीमेल दोनों सेजिटेरियस के अंदर देखा जाता है। अब अगर आपकी औलाद के बारे में जाननी, अगर नहीं भी तो भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपको मालूम पड़ जाएगी कि आपकी औलाद कैसे निकलने वाली। अपने आप को प्रिपेयर्ड रखोगे, अपने आप को वो आज़ादी उनको नहीं देने दोगे जो बाद में आपके लिए पछतावे का बाइस बने, या वो चीज़ें करोगे ही नहीं जो आपको पता है कि मेरी औलाद ऐसे होने वाली तो मुझे इस तरह इसकी तरबियत करनी है, ये एक फ़ायदा। और जिनकी हो गई है तो वो अभी भी अपनी कमांड हाथ में ले सकते हैं, कि उनको पता है कि ये औलाद ऐसा कर रही है जैसा बताया जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो काफ़ी हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकोगे। और अगर बड़ी भी हो गई है औलाद तो बहरहाल आप वेरीफाई करोगे कि वाकई में आपकी औलाद ऐसी थी या इन चीज़ों को कर रही थी या ऐसी चीज़ें उनमें पाई जा रही थी कि नहीं, ये आप बताओगे। अब पांचवा घर आपकी औलाद का घर होता है और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है। और मार्स अग्नि तत्व यानी कि फायर साइन, आग का गोला। आपकी औलाद गर्म मिजाज, फौरन से हाइपर हो जाना, आपकी तरह गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, एकदम फट पड़ना, एकदम से हाइपर हो जाना, ऐसा बहुत आपका बेटा या बेटी में देखा जाएगा। आपका बेटा हो या बेटी हो हर काम में आगे, बहुत ही एक्टिव। लेजीनेस बहुत कम देखा जाता है, यानी कंफर्ट जोन में रहना, लेजी हो जाना, काम को पेंडिंग पे डालते रहना, आज निकल कल नहीं परसों, ऐसा नहीं। काम फौरन करने वाले, एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारने वाले, इस किस्म की औलाद आपकी होती है। अपनी बॉडी को मेंटेन करना, जिम करना, स्विमिंग करना या कोई कराटे क्लास या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करना जिससे अपनी बॉडी को जो है वो मेंटेन रखा जा सके, या फिजिकली फिट रहने का इनको, मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में इनको शौक होता है। आपकी औलाद घूमने फिरने का बड़ा शौक रखती है, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल्स, जहाँ मौका मिल जाए घूमने फिरने निकल जाएंगे। एक्टिविटी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपके बेटा या बेटी बहुत आगे होते हैं। आपकी औलाद, आपका बेटा हो या बेटी हो, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इनमें बहुत आगे होते हैं, इनमें इनका दिमाग चलता है। इवन अगर डेवलपर साइड पे जाए, प्रोग्रामिंग में जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाए, वहाँ भी इनका दिमाग बड़ा चलता है। यानी हर किस्म का ऑनलाइन, सोशल मीडिया, डिजिटल काम या टेक्निकल काम या इंजीनियरिंग का काम, ऐसे कामों में ये लोग फ्लरिश करते हैं, बड़ा अच्छा आगे चल के पैसा भी कमाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, गेमिंग, इसके अंदर भी इनका दिमाग बहुत चलता है। यानी कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठने मिल जाए तो घंटों बैठ के ये अपना कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जिद्दी में बहुत स्टबर्न आपका बेटा हो बेटी हो, जिद आसानी से मनाया नहीं जा सकता है कि नहीं। आप उनको मनाने की कोशिश करोगे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मंगल मार्स रूलिंग लॉर्ड है इस घर का।
जो आपकी औलाद का घर है, तो बहुत ही ज़िद्दी होना, आसानी से बात ना मानना, अपनी ज़िद पूरी करके छोड़ना, ऐसा आपका बेटा-बेटी में देखा जाएगा। लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले, आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा ये फ़ौरन से बीच में कूदेंगे, ऐसे आपसे प्यार करने वाले, आप माँ हो या बाप हो, दोनों से प्यार करने वाले, दोनों को रखने वाले, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली को रखने वाले, ऐसे आपकी औलाद होती है। एग्रेशन, गुस्सा, ज़िद, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी अक्सर आपकी औलाद में पाया जाता है। जब तक मैच्योर हो जाते हैं ना, तब तक थोड़ा परेशान करती है आपको। शुरू में ज़िद करना, बात नहीं मानना, चिड़चिड़ापन दिखाना, ये सब बहुत ज़्यादा आपको भी इरिटेट करती है इनकी वजह से। लेकिन जवानी तक आते-आते काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी बचपन वाली जो बातें हैं वो कम हो जाती हैं। फिर ये तरीके से बात करते हैं, इनको समझ आ जाती है कि अब ज़िद करने का फ़ायदा नहीं और ज़िद करना भी नहीं चाहिए। तो ज़िद इनकी कम हो जाती है, गुस्सा इनका कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। अब अगर आपके वैवाहिक जीवन, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, तो सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी कि मर्क्यूरी को माना जाता है। अब आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ये नहीं कहूँगा कि आपकी जिसके साथ भी जोड़ी बनी है वो रब ने बना दी जोड़ी होगी, लेकिन एवरेज होती है, यानी कि चल जाती है, लॉन्ग टर्म पे रिश्ता खिंच जाता है। आप भी एडजस्ट कर लेते हैं, वो भी काफ़ी हद तक एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज बहुत ज़बरदस्त, यानी एवरेज आप लोगों की जोड़ी बनती है। आप चूंकि गुस्से वाले होते हो, या आपका लाइफ पार्टनर अक्सर आपको बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हो, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, ऐसा अक्सर उनका कमेंट आपके लिए होता है। आपका लाइफ पार्टनर अक्सर ये शिकायत भी करता है, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, कि आप अपनी करने की कोशिश करते हो, अपनी ही मनवाते हो, हमारी सुनते ही नहीं हो, ऐसा बहुत देखा जाता है। और यही वो वजह है जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरार का आना, सेपरेशन की तरफ चले जाना, लड़ाई झगड़ा होना, आपस में रूठ जाना, बात ना करना, ऐसे मामला बनाता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ आपके अंदर देखी गई एज अ सेजिटेरियस मेल या फीमेल, कि आप अपने रिश्ते को, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना, उनके साथ एडजस्ट करके चलना, उनकी भी बात रख लेना। यानी ऐसा नहीं कि अपनी ही करे तो वो नाराज़ हो जाए, आप उनका भी कुछ मान लेते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि आप लॉन्ग टर्म पे अपना रिलेशन चला सकते हो, आप एडजस्ट करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी कामयाबी से चला लेते हो। आपके आपके अंदर रोमांस का बड़ा तड़का होता है, सेजिटेरियस मेल या फीमेल में। तो अपना लाइफ पार्टनर, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, उनको बहुत प्यार करना, प्रेम से रखना। अगर उठेंगे तो फिर जेब भी खर्च करेंगे, उन पे पैसे लौटाना, उनको खाना खिलाना, गिफ्ट देना, उनको मनाने की कोशिश करना, ऐसा भी आपके अंदर बहुत देखा जाता है। आपके पार्टनर के अंदर सजना संवरना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी वाइफ हो या हस्बैंड हो, उनको सजने संवरने का, अच्छा दिखने का बड़ा शौक होता है, और इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा, बहुत समझदार होते हैं। और चूंकि आपका लाइफ पार्टनर का दिमाग बड़ा ज़बरदस्त होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की होती है। अगर ये किसी तरह कम्युनिकेशन फील्ड में आपके वाइफ या हस्बैंड चले जाए, वहाँ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बोलने का फन इनको आता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनके अंदर होती है, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, अट्रैक्ट करना, क्लाइंट्स बनाना, ऐसे मामला भी ये कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखना, अपने आप को अच्छा दिखना, अच्छा मेकअप करना, मेक ओवर करना, अच्छा अपने आप को अप टू डेट रखना फैशन से, ऐसा भी आपके वाइफ या हस्बैंड के अंदर देखा जाता है। इनको लग्जरियस चीज़ों का बड़ा शौक होता है, ब्रांडेड चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके वाइफ या हस्बैंड में देखी जाएंगी। कहीं ना कहीं आपकी तरह इनको भी घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। इस मामले में आप लोग एक पेज पे आ जाते हो, यानी घूमना फिरने का मामला तो दोनों खुश हो जाते हो। आपकी तरह वो भी स्पिरिचुअल होते हैं, तो यहाँ भी आप एक ही पेज पे होते हो, यानी मज़हब से करीब होना, कनेक्टेड होना। और जहाँ मज़हब आप दोनों के अंदर है, तो फिर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी आप लोग फ्यूचर में समेटते नजर आते हो। इसके अलावा डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर या सोशल मीडिया से जुड़ के काम करना, ये भी उनके अंदर बहुत होता है। स्क्रॉलिंग करना, रील्स देखना, वीडियोस देखना, कुछ नई चीज़ें सीखना, ऐसा भी बहुत आपकी वाइफ या हस्बैंड में देखा जाएगा। और जैसे आप अपने फैमिली ओरिएंटेड होते हो, फैमिली को रख रखाव करने वाले, अपने माँ बाप को इज्जत देने वाले, अपनी फैमिली को मुश्किल से निकालने वाले, वैसे ही आपकी वाइफ या हस्बैंड भी होते हैं। इस तरह आप दोनों मिलकर अपनी फैमिली को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाते हो, यानी माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सब, यानी आपके जितने रिश्तेदार हैं उनको भी एकजुट होकर चलाना, उनसे लड़ाई झगड़े ना करना, मेल मिलाप अच्छा रखना, ऐसा आप दोनों के अंदर देखा जाता है। एक बात लिख के लगा लो, 30 साल से 40 साल ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है। आप भरपूर पैसा कमाते हो, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, 30 से 40 साल लिख के लगा। और मुझे कमेंट्स में बताना, अगर आप इस उम्र को क्रॉस कर गए तो आपको यकीनन पता होगा कि क्या पैसा आया था इस दौरान। मे बी आप अभी 55 साल के हो, मे बी 60 70 80 साल के हो, अब बता सकोगे कि वाकई में आया था कि नहीं आया था। और अगर नहीं आया अभी, मे बी आप 25 साल के हो, मे बी आप 18 साल के हो, मे बी आप 12 साल के हो, तो अभी टाइम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 30 साल वो उम्र होती है जिसमें अच्छा पैसा कमाना आप लोग शुरू करते हो। एज अ सेजिटेरियस पैसा देखते हो, पैसा जोड़ पाते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर पाते हो। उसके बाद 40 साल के बाद फिर प्रॉपर्टी खरीद लेना, अपने लिए घर खरीद लेना, कोई ज़मीन खरीद लेना, कोई दुकान, कोई उसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, कोई ज़मीनी जायदाद आपके नाम हो जाना, कोई बड़ी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आना। इवन आपकी शादियां, ज़्यादातर, सबकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर की शादियां 30 साल के बाद ही होते नजर आती है। कोई दूसरी औलाद या औलाद का होना, ये भी 30 साल के बाद ज़्यादातर नजर आता है। यानी बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग 30 साल के बाद सुनते नजर आते हो।
और आपके कोई एमएनसी कंपनी में काम करना, कोई गवर्नमेंट जॉब का करना, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब करते नजर आना, ऐसा भी आपको 30 साल से 40 साल के दरमियान, यानी उसके बाद भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि बड़ी जॉब आपको मिल जाए और अच्छे कमाने के नए ज़राए मिल जाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई कर पाना, कोई कारोबार सेट करना, मल्टीपल बिजनेस करना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना और हर तरह से आपका खुशहाल होना, आपका यूँ कहने के पैसों के मामला में खुद कफील होना, ऐसा नज़र आता है। 30 साल के बाद ये 30 से 40 साल में तो अच्छा पैसा आता है, लेकिन उसके बाद ये मल्टीप्लाई होता है, फिर ये बढ़ता चला जाता है और आप खुद इसके बारे में बताओगे कि आपने अच्छा पैसा कब अपनी ज़िंदगी में किस ड्यूरेशन में आपने कमाना शुरू किया। अगर यही ड्यूरेशन है तो वाकई में फिर आपके ये जो बात हमने की है वो आप पे पूरी उतरती है, यानी आप हर लिहाज से इस दौरान में भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देते हो। ये जवानी के अंदर भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप जवान होते हो तो आपको कोई डोमिनेट करे ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पे हुक्म चला ले, आपसे काम निकलवा ले, लेकिन आप एज अ बॉस, एज अ ग्रुप लीडर, आप अपने अंडर में आपके जो लोग होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनसे कैसे काम निकलवाना, कौन कमज़ोर है, किस पे ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, किससे काम निकलवाने के लिए थोड़ा उंगली टेढ़ी करके घी निकालने वाला सिस्टम करना पड़ेगा ताकि वो काम सबमिट कराए। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह आती है और आप इसमें कामयाब भी होते हो और हर तरह से अपने ग्रुप लीडर के तौर पे या बॉसेस के तौर पे अपने जो आपके अंडर में काम करते हैं, कौन कब किस तरह से काम कर रहा है उस पर नज़र रखना है। ऐसा भी आप डोमिनेट कर लेते हो, लेकिन आपको डोमिनेट कोई करे ऐसा आपको पसंद नहीं होता। बुढ़ापे में यानी 40 प्लस के बाद आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है, गुस्सा, जिद, चिड़चिड़ापन ये कम हो जाता है, यानी माजी के यानी जवानी में या बचपन में जो गुस्सा आपका होता है वो कम होकर ख़त्म होने की तरफ चला जाता है। आप लोग सोशल वर्क करते हो, दूसरों की मदद करना, दूसरों को पैसे मॉरली फाइनेंशियली सपोर्ट करना या इस तरह के काम करना, इसमें आपको खुशी मिलती है, खिदमत खल्क जिसे कहते हैं, तो वो करने में आप लोग आगे होते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ज़्यादातर आप लोग रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हो, यानी 40 प्लस 45 के बाद अक्सर या तो जैसे आपकी रिटायरमेंट की उम्र आती है तो अपनी जॉब छोड़ देना, घर पे बैठ जाना, घर के काम करना, ऐसा देखा जाता है, या समाजी काम करना, सोशल वर्क करना, मज़हब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी का करना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो पथरी का हो जाना, किडनी स्टोन हो जाना या ब्लॉकेजेस हो जाना, ऐसे मामला रहते हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाना, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाना या लीवर के प्रॉब्लम, फैटी लीवर का, वज़न का बढ़ना या चर्बी का बढ़ जाना, मोटापा का होना जिससे पैरों में, जोड़ों में दर्द रहना, एंकल में, टखनों में दर्द रहना, नी में पेन रहना या लोअर बॉडी पेन रहना या फिर गर्दन में दर्द या सर्वाइकल का पेन, जोड़ों में दर्द, कड़कड़ाहट का होना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। इसके अलावा डाइजेशन से जुड़े जो जैसे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का हो जाना या ब्लॉटिंग का, मोशन का होना, ऐसे कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना ऐसे रहता है आपके अंदर। इसके अलावा शुगर का स्पाइक कर जाना या ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, ऐसे कुछ मामला भी, इवन स्किन के इरिटेशंस थोड़े से होना, आंखों में थोड़ा इरिटेशन ज़्यादा रहना या लाल हो जाना आंखों का, या दांतों में दर्द रहना या दांत निकलवाने पड़ जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपको फेस करने पड़ते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखते हो, मिर्च मसाला ऑयली ग्रीसी कम से कम खाते हो, उतना ही लंबा जीते हो और उतना ही अच्छी सेहत आपकी होती है। जहाँ आप ये सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हो, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, तो आप बीमारियों में चले जाते हो और फिर आपका उठ के बैठना बड़ा दोपहर हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचकर काफ़ी हद तक आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकोगे। आपकी कम्युनिकेशन कमाल की हो जाती है अपने बुढ़ापे के अंदर, बहुत अच्छा बोलना, बहुत तरीके से बोलना, लोगों को समझाना, किस तरह अपना गर्विदा बनाना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, ऐसा आपको बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये वो उम्र होती है जब 45 प्लस के बाद आप लोगों को ज्ञान देना, यानी अपने पोता पोती उनके साथ बैठ के मज़हब की बातें करना, उनको बताना कि किस तरह आप लोग माजी में जीते थे या अब किस तरह जी रहे, यानी ये सब चीज़ें नॉलेज के बारे में, जो नॉलेज आपको होती है उसमें घंटों बात करना, अपने बेटा बेटियों के साथ बैठना, अपनी फैमिली के साथ बैठना, उनमें उनको नॉलेज बांटना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। आपके घर वाले कोई ना कोई ऐसी चीज़ के से आपके फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जो आपको तो बड़ा शौक होता है लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता, तो वो अक्सर औकात शिकायत भी करते हुए नजर आते हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो काफ़ी हद तक आपके आपके जो रेजोनेट कर रही हुई आपको, और यकीनन आप इस बात को शेयर करोगे कि किस हद तक ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है, और यकीनन मून साइन सन साइन दोनों से देखेगा, फिर कमेंट्स में बताएगा किस साइन से आपने इसको एक्यूरेट पाया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के ज़ोडिएक चार्ट में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। नवंबर की सारी वीडियोस आगे, दिसंबर की भी आना शुरू हो गई, वो भी ज़रूर देखेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।